ट्रेनिंग करेंगे ना, वो पीपीटी के थ्रू नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग वन पेजर के थ्रू ट्रेनिंग करने वाले हैं, क्योंकि पीपीटी में कंपनी बहुत कुछ बताती है, इवन बहुत ब्रीफ करके बताती है, तो हम लोग उसको शॉर्ट में समझेंगे और बेसिक चीजें समझेंगे जो हमें हमारे वन पेजर से समझ में आती है। तो मैं वन पेजर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ईजी है, क्योंकि जेन्युइनली क्या होता है ना, जब आप लोग भी कभी स्टडी करते हैं घर में, कुछ भी समझना चाहते हैं किसी भी चीज के प्लान के रिगार्डिंग, तो वो मेजरली वन पेजर के थ्रू ही होता है। पीपीटी भी आप लोग रेगुलरली पीपीटी नहीं चेक करते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि मैं आप लोगों को आज पीपीटी के थ्रू नहीं, वन पेजर के थ्रू ट्रेनिंग दूं, ताकि आप लोगों को वो चीज, बेसिक चीज समझ में भी आए और आप लोगों के लिए नॉलेज में भी रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लगभग अप्रोक्सीमेट 17 लोग हो चुके हैं मीटिंग के अंदर। तो स्टार्टअप करते हैं हम लोग अपनी मीटिंग का। जो मीटिंग है आज जिस प्लान की, ये यंग स्टार प्लान है, स्टार का सबसे जबरदस्त प्लान है और ऑन डिमांड सेल होने वाला प्लान है। जब ये प्लान लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेट मार्च में लॉन्च हुआ था ये प्लान, तो इस प्लान की ब्रांडिंग इतनी जबरदस्त हुई थी, कंपनी ने इतनी जबरदस्त ब्रांडिंग की थी कि लोग ऑन डिमांड सामने से कहने के लिए आ रहे थे कि हमें कोई ऐसा प्लान आया है, कोई यंग स्टार करके प्लान आया है, तो हमें वो पॉलिसी परचेज करनी है। तो इसी प्लान के बारे में आज हम बेसिक चीजें, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कंपनी क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है, क्या डिमेरिट्स हैं, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। प्लान को लेके पूरी नॉलेज मिलेगी। रिक्वेस्ट है कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो डिस्कस कीजिएगा हमारे साथ, मैं आपके सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर करूंगी। कोई भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन लगता है, पेन पेपर लेके बैठिएगा, चीजें समझिएगा और अपने कंफ्यूजन को क्लियर कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, वेरी गुड। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो मुझे एक बार बता दीजिएगा आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है या नहीं। आप लोगों को विजिबल है स्क्रीन? मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर एक वन पेजर ओपन किया हुआ है। दिख रहे हैं मैडम स्क्रीन। चलो, आज पहले एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी प्लान को सेल करने से पहले उसके कुछ रूल्स होते हैं, यूनिवर्सल रूल, जो हर तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस में काम आते हैं। तो एक बार थोड़ा सा उसके लिए समझाना चाहूंगी आप लोगों को। देखिए, 3 तरह के रूल्स होते हैं जो सभी तरह की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में काम करते हैं। क्या रूल्स होते हैं वो? हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स स्वास्थ्य बीमा। कंपनी हमारे स्वास्थ्य को कवर कर रही है, हमारे स्वास्थ्य का बीमा दे रही है। मीन्स अगर हमें किसी भी तरह की इमरजेंसी हो जाती है, नो आफ्टर मीटिंग, हमें किसी भी तरह की इमरजेंसी हो जाती है, हेल्थ को प्रॉब्लम हो जाती है और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, और उस टाइमिंग पे अगर किसी कस्टमर को, किसी पर्सन को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख, कितने भी अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो क्या वो अमाउंट कस्टमर के पास हैंडी होगा? हमारे पास हैंडी होगा? आपके पास हैंडी होगा? नहीं होगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। हम लोग रेगुलरली इनकम वाले हैं, मंथली इनकम वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, हम लोग के पास इतना अमाउंट ऑलवेज हैंडी होना इजी नहीं है। इसीलिए कंपनी क्या करती है, एक इंश्योरेंस देती है कस्टमर्स को, एक अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट की बात करती हूँ। नॉमिनल अमाउंट में कंपनी आपके हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को, आपकी फैमिली को कवर करती है। आपने 10,000, 15,000, 20,000 कंपनी को पे किया और कंपनी आपको 5 लाख का बीमा दिया कि भगवान न करे कोई भी इमरजेंसी हो गई आपके साथ, तो कंपनी आपको कवर करेगी। 5 लाख का अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो कंपनी 5 लाख के लिए आपको कवर करती है। तो ये सबसे पहली चीज, लॉजिक होता है हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि हम अपने और आपके सभी के स्वास्थ्य को हम कवर करना चाहते हैं, उसका बीमा करना चाहते हैं। दूसरी चीज, रूल्स की बात करते हैं। पहला रूल, एक्सीडेंट हमारी सारी पॉलिसीज में डे 1 से कवर होता है। रूल्स नोट डाउन कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है जो भी लोग न्यू हैं प्लीज रूल्स एक बार नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो चीजें समझने में। तो एक्सीडेंट डे 1 से कवर होता है। किसी भी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस तभी काम करेगा जब कस्टमर 24 आवर, 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होगा। तो 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई पर्सन जाता है, कोई ट्रीटमेंट करवाता है, 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे में डिस्चार्ज होके आ जाता है, अब उसके बाद कस्टमर बोलता है जी हमें हमारे हेल्थ इंश्योरेंस से क्लेम चाहिए, तो क्या कंपनी देगी? कंपनी नहीं देगी, क्योंकि कंपनी का रूल है, किसी भी कंपनी का, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में 24 घंटे एडमिट होना मैंडेटरी है, तभी हेल्थ इंश्योरेंस काम करता है। ये चीज, पहला रूल है कि एक्सीडेंट डे 1 से कवर है। दूसरा रूल है 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है। और तीसरा रूल है, कंपनी अपने सभी तरह की पॉलिसीज में इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड लगाती है। मतलब कोई भी पॉलिसी जो है वो 30 दिन से पहले काम नहीं। स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने 3 रूल्स बताया आप लोगों को। पहला रूल, एक्सीडेंट डे 1 से कवर होता है। सेकेंड रूल,
24 घंटे एडमिट होना मैंडेटरी है। और थर्ड रूल, हमारे सभी पॉलिसीज में हेल्थ 30 दिन के बाद कवर होती है, इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। तो ये 3 रूल्स सबसे पहले हैं। उसके बाद एक चौथी जो हमारी पॉलिसी में कंपनी ने एक एडवांटेज दी हुई है, कोरोना 15 दिन के बाद कवर है। सभी तरह की पॉलिसीज में कंपनी कोरोना 15 दिन के बाद कवर कर रही है। 15 दिन के बाद कवर है हमारी सभी तरह की पॉलिसी के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंपनी में पॉलिसी के बेसिक रूल समझते हैं, प्लान में कंपनी क्या क्या कवर कर रही है और क्या क्या नहीं कर रही है। तो चलिए, सबसे पहली चीज क्या होती है, एज ऑफ एंट्री। ये पॉलिसी हम कितने साल के लोगों को दे सकते हैं, क्या एक एज क्या है जिसमें कंपनी डिमांड कर रही है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 रूल्स बता दिए आप लोगों को। पहला रूल, एक्सीडेंट डे 1 से कवर है। दूसरा रूल, 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है। और तीसरा रूल, हमारी कंपनी सभी तरह की पॉलिसीज में इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड लगाती है कि हेल्थ कंपनी 30 दिन के बाद कवर करती है। तो ये चीज क्लियर हो जाती है। सेकंड, हम बात कर रहे हैं अपने वन पेजर के अकॉर्डिंगली कंपनी यहाँ पर एज ऑफ एंट्री, क्या एज ऑफ एंट्री है, कितने साल से लोगों को पॉलिसी हम दे सकते हैं। तो नाम से पता चलता है यंग स्टार पॉलिसी, तो नाम से पता चल रहा है कि यंग लोगों के लिए पॉलिसी है। तो एज ऑफ एंट्री की बात करेंगे तो यहाँ 18 साल से लेके 40 साल तक के लोगों के लिए ये पॉलिसी अवेलेबल है। अगर कोई 40 से ऊपर का है, 41 साल का है, 42 साल का है, तो हम उनको ये पॉलिसी नहीं दे सकते। कोई अंडर 40 है, हम पॉलिसी दे सकते हैं। अगर कोई 41 कंप्लीट होने में स्टिल अभी भी 1 मंथ पेंडिंग है, 2 मंथ पेंडिंग है, तो वो 40 में ही काउंट होगा, हम पॉलिसी दे सकते हैं। क्लियर है? तो 18 साल से लेके 40 साल तक के लोगों को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। अब हम यहाँ बच्चों की बात कर लेते हैं कि चाइल्ड, बच्चों की एज कंपनी कितना कवर करती है। तो यहाँ पे 91 डेज से 25 ईयर्स तक का बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ सेम पॉलिसी में रह सकता है। 91 डेज मीन्स 3 महीने। 3 महीने का बच्चा 25 साल तक मम्मी पापा के साथ सेम पॉलिसी में रह सकता है। जैसे ही बच्चा 25 ईयर्स अबव हो जाएगा, उस बच्चे की कंपनी एक सेपरेट पॉलिसी ऑफर करेगी पेरेंट्स को, चाहे वो कोई भी अदर पॉलिसी। कस्टमर डिपेंड कर सकता है, कस्टमर के ऊपर चॉइस है, वो चाहे CHI ले सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव, यंगस्टर या मिडिल क्लासिक, कस्टमर की अपनी मर्जी है। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिड टर्म इंक्लूजन की। मिड टर्म इंक्लूजन क्या होता है, मतलब अगर आज किसी हस्बैंड वाइफ दो लोगों ने ये पॉलिसी ली है और मान लेते हैं 9 महीने बाद, 10 महीने बाद उनका बेबी होता है, तो कंपनी क्या ऑफर करती है कि आप 10 महीने के बाद ही अपने बच्चे को पॉलिसी में ऐड ऑन करा सकते हैं। या आज किसी ने इंडिविजुअल पॉलिसी ली है और वो शादी के बाद मीन्स 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद अगर उसकी शादी हो जाती है, तो वो अपने वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को अपनी पॉलिसी में ऐड ऑन कराना चाहती है तो करा सकती है। इस पॉलिसी के अंदर मिड टर्म इंक्लूजन ऐड ऑन है, तो हम करा सकते हैं। बट कंपनी को एक नोटिफिकेशन देना होगा, कस्टमर केयर पर कॉल करके इन्फॉर्म करना होगा कि हमारी शादी होने वाली है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या मैं इतने टाइम बाद अपने वाइफ को, अपने बच्चों को पॉलिसी में ऐड ऑन कराना चाहता हूँ। तो कंपनी उनको एग्री कर देगी, कंपनी के पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है। हम यहाँ बात करें फैमिली साइज की, कंपनी कितने लोगों को कवर करती है। फैमिली साइज क्या कंपनी कवर करती है, तो हमारी सभी पॉलिसीज के अंदर 2 अडल्ट और मैक्सिमम 3 चाइल्ड कंपनी कवर करती है। हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे, हस्बैंड वाइफ होते हैं तो वो भी फैमिली में काउंट होते हैं। हस्बैंड वाइफ, 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, सब फैमिली में काउंट होता है। इंडिविजुअल भी हम ये पॉलिसी दे सकते हैं, अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल लेना चाहता है पॉलिसी, हम दे सकते हैं। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि समय शॉर्ट्स की बात कर लेते हैं एक बार। समय शॉर्ट्स जो कंपनी कवर करती है वो 3 लाख से स्टार्ट करती है। 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25, 50 और 1 करोड़, 1 CR, ये समय शॉर्ट्स हैं हमारे। बट एक कंडीशन है यहाँ पर, कंपनी फैमिली फ्लोटर को 3 लाख की अपॉर्चुनिटी नहीं देती है। 3 लाख समय शॉर्ट्स जो है वो फैमिली फ्लोटर के लिए नहीं है। कोई अगर इंडिविजुअल लेना चाहता है तो वो 3 लाख भी ले सकता है, 5 भी ले सकता है, 10 भी ले सकता है, 1 CR भी ले सकता है। बट अगर कोई फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले रहा है तो वो 3 लाख की पॉलिसी नहीं ले सकता है, वो 5 लाख से स्टार्ट करेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट मूव करें। ये सिर्फ बेसिक चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बताई, फैमिली साइज, समय शॉर्ट्स, एज ऑफ एंट्री, मिड टर्म इंक्लूजन, ये सिर्फ गिनती के 3 से 4 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को क्लियर किए हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे डिस्कस करें। ताकि लैपटॉप परेशान कर रहे हैं।
यंग स्टार पॉलिसी, पॉलिसी टर्म 1 साल, 2 साल और 3 साल, तीनों साल की पॉलिसी हमारे पास अवेलेबल है। पहले हमारे पास सिर्फ 2 साल का ऑप्शन अवेलेबल था। अगर कोई 3 साल का पे करना चाहता है तो हम लोग उनको ऑप्शन दे सकते हैं। 3 साल का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। न्यू रेट चार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं। 3 साल का हम उनको प्रीमियम बता सकते हैं, और अगर कस्टमर कैपेबल है, पे कर सकता है, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं हम। एक यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन अवेलेबल है इस पॉलिसी के अंदर, अगर कोई कस्टमर 35 साल से ये पॉलिसी पहले परचेज कर लेता है तो कंपनी 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है ऑन एवरी रिन्यूअल्स 41वें साल से। वो भी डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग यहाँ एक बार एलिजिबिलिटी देखते हैं। 18 साल से 40 साल तक के लिए ये पॉलिसी अवेलेबल है। बच्चों की एज 91 डेज से 25 ईयर्स तक की एज है जो बच्चा फैमिली में मम्मी पापा के साथ रह सकता है। लाइफ टाइम रिन्यूअल कंपनी यहाँ दे रही है। अगर किसी ने 25 साल की पॉलिसी में एज में ये पॉलिसी परचेज की है और वो 99 ईयर्स तक लाइव है और ये पॉलिसी परचेज करना चाहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पॉलिसी को कंटिन्यूटी में रिन्यू कर सकता है और लाइफ टाइम ये पॉलिसी उनके साथ रहेगी। 1 साल, 2 साल और 3 साल, तीनों साल का रिन्यूअल यहाँ अवेलेबल है। प्रीमियम पे करेगा और एवरी ईयर रिन्यूअल कर सकता है। 3 साल का पे करेगा तो 3 साल के बाद रिन्यूअल आएगा, और 2 साल का पे करेगा तो 2 साल के बाद रिन्यूअल आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ बात कर रहे हैं समय शॉर्ट्स की। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ समय शॉर्ट्स 3 लाख, 5 लाख, 10, 15, 20, 25, 50, 75 और 1 CR, ये कुछ समय शॉर्ट्स हैं जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसमें एक सिर्फ कंडीशन है कि 3 लाख की पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए ही अवेलेबल है। अगर कोई फैमिली फ्लोटर पर्सन लेना चाहता है और वो ये चाहता है कि मुझे 3 लाख का यंग स्टार पॉलिसी दे दो, तो सॉरी, नॉट एप्लीकेबल। 5 लाख से स्टार्ट है फैमिली फ्लोटर के लिए। नेक्स्ट फैमिली साइज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। मैक्सिमम फैमिली साइज कंपनी यहाँ पर 2 अडल्ट 3 चाइल्ड कवर करती है। इंडिविजुअल भी कवर करती है, और 2 अडल्ट 3 चाइल्ड मींस हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे भी, हस्बैंड वाइफ 1 बच्चा, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, या हस्बैंड के साथ 2 बच्चे, वाइफ के साथ 2 बच्चे, कुछ भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है फैमिली में, कंपनी कवर करती है। नेक्स्ट हम यहाँ वेरिएंट की बात कर लेते हैं। कंपनी 2 तरह के वेरिएंट प्रोवाइड करती है। वेरिएंट मींस जो हमारा यंग स्टार प्लान है वो 2 वेरिएंट में है, एक सिल्वर है और एक गोल्ड है। कंपनी सिल्वर में कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं देती है और गोल्ड में कुछ अपॉर्चुनिटी देती है। जेन्युइनली बात करूं तो सिर्फ 2 ही फीचर ऐसे हैं जो गोल्ड प्लान में है और सिल्वर प्लान में नहीं है। वो कौन से फीचर्स हैं मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, बट वेरिएंट जो है वो सिर्फ 2 हैं। नेक्स्ट, कैशलेस और रिम्बर्समेंट दोनों ऑप्शंस कंपनी यहाँ कवर करती है। अगर कोई कस्टमर ये प्लान लेता है, ये पॉलिसी परचेज करता है और अपने नियर बाय या अपने नेटवर्क रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराता है तो कैशलेस होगा। बट अगर किसी वो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट कराएगा तो वहाँ कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं होता है। वहां उसको अपनी पॉकेट से पे करना होता है, कस्टमर को खुद से सारी चीजें बियर करनी होती हैं, और इन बिटवीन जितना भी बिल्स कस्टमर का बनता है उसके सारे ओरिजिनल बिल्स, वो सभी डॉक्यूमेंटेशन कस्टमर को कंपनी में सबमिट करवाने होते हैं, और कंपनी क्लेम जो सारा पैसा है वो रिम्बर्स कर देती है। तो इट मींस दोनों ही तरह के ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। कैशलेस 100% कैशलेस भी अवेलेबल है और रिम्बर्समेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करें सिंगल प्राइवेट एसी रूम की बात कर लेते हैं। कुछ प्लान्स के अंदर और कुछ कंपनीज के अंदर कंपनी रूम के ऊपर कैपिंग लगाती है, मींस 1% कवर करेगी या 2% का रूम अमाउंट पे करती है। अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो सिर्फ 5,000 का रूम देगी, 10 लाख की पॉलिसी ली है तो सिर्फ 10,000 का रूम देगी। तो इस तरीके से कैपिंग होती है। लेकिन यंग स्टार प्लान के अंदर किसी भी तरह की कोई कैपिंग नहीं है। किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है, 3 लाख की ली है, 10 लाख की ली है या 20 लाख की ली है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कंपनी इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है सिंगल प्राइवेट एसी रूम की, चाहे वो कितने भी अमाउंट का हो, चाहे वो 6,000 का हो, 7,000 का हो या 8,000 का हो, डजेंट मैटर। कंपनी पूरा ऑन एक्चुअल बेसिस कवर करती है। सेम ऐसे ही कंपनी यहाँ पर आईसीयू में भी कवर करती है। कई बार इमरजेंसी ऐसी हो जाती है कि कस्टमर को आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है और आईसीयू के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप लोगों को पता होगा नॉर्मल सिंगल जो प्राइवेट एसी रूम होता है उससे बेटर आईसीयू रूम होता है, और उसमें कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट यूज होते हैं और वो एक्सपेंसेस भी बहुत होता है। कंपनी ऑन एक्चुअल बेसिस कवर करती है आईसीयू को, तो कोई भी कैपिंग नहीं है, चाहे वो सिंगल प्राइवेट एसी रूम हो चाहे वो आईसीयू रूम हो, कोई कैपिंग नहीं है। ऑन सिंगल प्राइवेट एसी रूम कवर करती है और ऑन एक्चुअल बेसिस आईसीयू कवर करती है। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं एक बार प्रोफेशनल फीस, डॉक्टर फीसेस की कंपनी क्या क्या कवर करती है। तो सभी तरह की डॉक्टर की फी, जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो डॉक्टर फी होता है, नर्सेस फी होता है, सर्जन की फी होती है, कंसल्टेंट्स की फी होती है।
ये सभी तरह के चार्जेस कंपनी कवर करती है, सभी तरह के ब्लड, ऑक्सीजन, ओटी चार्जेस, आईसीयू चार्जेस, सभी तरह के चार्जेस जो भी हॉस्पिटल में एक्सपेंस होता है कंपनी कवर करती है। सभी तरह के एक्सरे पे करती है कंपनी, स्टेंट हो, रेडियोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो, मेडिसिन हो, डायग्नोस्टिक चीजें, जितने भी टेस्ट होंगे, जितने भी रिपोर्ट्स होंगी, सभी कंपनी पे करेगी। तो 100% कैशलेस का मीनिंग यही है, कंपनी सभी तरह के एक्सपेंसेस हॉस्पिटल में एडमिट होने के टाइमिंग पे जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो कंपनी कवर करती है। नेक्स्ट, रोड एम्बुलेंस। तो कंपनियां ऑन एक्चुअल बेसिस पे रोड एम्बुलेंस कवर कर रही है, और दो तरह की एम्बुलेंस कवर होती है यहाँ पर। होम टू हॉस्पिटल, कोई इमरजेंसी होती है, कस्टमर ने कॉल किया और हॉस्पिटल वालों ने एम्बुलेंस भेज दी, तो वो होम टू हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल टू अगेन हॉस्पिटल। कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, यहाँ से हॉस्पिटल से किसी दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट को रेफर करना पड़ता है, तो दोनों तरह के जो भी एक्सपेंस होगा वो कंपनी बियर करेगी। तो दोनों तरह की एम्बुलेंस पॉलिसी में कवर्ड है, होम टू हॉस्पिटल एंड देन हॉस्पिटल टू अगेन हॉस्पिटल ऑन एक्चुअल बेसिस। कोई कैपिंग नहीं है, 100% कंपनी कवर कर रही है। नेक्स्ट, ऑल डे केयर्स। डे केयर्स ट्रीटमेंट क्या होते हैं? कुछ स्पेसिफिक डिसीज होती हैं जिसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं पड़ता है, जैसे स्टोन, पाइल्स, हार्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट। बहुत तरह की चीजें होती हैं, बहुत तरह की बीमारी होती है जिसके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल में 24 घंटे एडमिट नहीं होना होता है। सिर्फ 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे में जाके कस्टमर का, पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाता है और वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये जितनी भी डिसीज होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ डे केयर्स में काउंट होती हैं। तो कंपनी ऑल डे केयर्स काउंट करती है, ऑल डे केयर्स कवर करती है ऑन एक्चुअल बेसिस, कोई लिमिट नहीं है। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे प्री एंड पोस्ट के खर्चे भी कवर करती है, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे। 60 दिन पहले के खर्चे और 90 दिन बाद के खर्चे कंपनी कवर करती है। अभी खर्चे कौन कौन से होते हैं? ये खर्चे कौन कौन से होते हैं? एडमिट होने से पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर ने बोला कि नहीं आराम आ रहा है, 5 दिन दवाई ली लेकिन आराम नहीं आया, डॉक्टर ने बोला ब्लड टेस्ट कराओ, कोई और टेस्ट कराओ, वो टेस्ट जो कराया, एक्सरे कराया, टेस्ट कराया, बहुत सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं, और रिपोर्ट्स आती हैं तो डॉक्टर को लगता है कि नहीं इनको जी ये मेजर प्रॉब्लम हो गई है, इसके बाद इनको एडमिट करवाना है। तो जो एडमिट करवाने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जितने भी एक्सपेंस कस्टमर ने बियर किया है, 5,000, 10,000, 20,000, कुछ भी हो सकता है अमाउंट, वो सब कस्टमर को कंपनी को क्लेम करने के लिए देना होता है। कंपनी सारा पैसा रिम्बर्स करती है, लेकिन सिर्फ 60 दिन पहले की। 60 दिन पहले से पहले का कोई भी बिल होगा, कस्टमर सोचे 6 महीने पहले भी मैंने कोई डॉक्टर से दवाई ली थी तो चलो मैं इसको भी साथ में लगा देता हूँ, तो कंपनी वो कवर नहीं करती है। सिर्फ 60 दिन पहले के और ऐसे ही 90 दिन बाद के, डिस्चार्ज होने के 90 डेज बाद के खर्चे भी कंपनी कवर करती है। 90 डेज बाद में कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर कहता है हॉस्पिटल से कि आपको 3 महीने तक रेगुलरली ये मेडिसिन खानी है, और एवरी वीक, एवरी 15 डेज में, एवरी मंथ आपको एक बार मेडिकल के लिए आना है, टेस्ट होगा आपका, जो भी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल ने दिया है उसमें कितना आराम आया है और कितना नहीं आया है, ये सब चीजें। तो वो भी जो एक्सपेंस होगा वो भी कंपनी कवर करेगी। तो 60 दिन पहले और 90 दिन बाद के खर्चे कंपनी कवर करती है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? रिस्पॉन्ड करेंगे तो शायद अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है। हाँ यस मैडम क्लियर है। चलिए, थैंक यू अंकित जी, थैंक यू ज्ञानेश्वर जी। कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट्स भी कंपनी कवर करती है। मॉडर्न ट्रीटमेंट किस तरह के होते हैं ये थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले क्या होता था, किसी भी तरह की जो मेजर सर्जरीज होती थी वो डॉक्टर के थ्रू होती थी, बट अभी हमारे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो सर्जरीज अब डॉक्टर के थ्रू ना होकर रोबोटिक सर्जरी, रोबोट के थ्रू होती है। बहुत बारीकी से वो सर्जरीज की जाती हैं जिसमें रोबोट का रोल होता है। तो ये इस तरह की मॉडर्न सर्जरीज भी कंपनी कवर करती है। बट हर ट्रीटमेंट, हर सर्जरी के ऊपर कंपनी ने कुछ लिमिट लगाई हुई है, सम एश्योर्ड वाइज। तो ये बहुत सारे लिमिट्स हैं, पीपीटी आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी, आप लोग पीपीटी में एक बार देख लीजिएगा, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, तो स्क्रीनशॉट में एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कि किस ट्रीटमेंट के ऊपर कंपनी ने कितना लिमिट लगाया हुआ है। तो वो बहुत सारी है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं नो क्लेम बोनस। कंपनी नो क्लेम बोनस प्रोवाइड करती है। पहले मैं एक बार ये जानना चाहूंगी नो क्लेम बोनस होता क्या है? कोई मुझे बताएगा नो क्लेम बोनस क्या होता है? मैं यहाँ पर ट्रेनिंग में आज कुछ ऐसे भी एजेंट्स हैं जो बहुत टाइम से रेगुलरली ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो एक बार मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी नो क्लेम बोनस होता क्या है? बताइए, कौन बताएगा?
जिस पॉलिसी का अभी तक हमने यूज नहीं किया उसके वो पॉलिसी हम रिन्यू करते हैं, तो अगर हमने उस पॉलिसी को कभी यूज नहीं किया तो वहाँ को बोनस मिलेगा उस पर नेक्स्ट ईयर बिल्कुल रिन्यूअल करेक्ट, पर। बिल्कुल करेक्ट। और कोई इस नो क्लेम बोनस को अगर डिस्क्राइब करना चाहता है, कोई बताना चाहता है, कोई किसी को लगता है कि मुझे नो क्लेम बोनस का मीनिंग पता है, तो प्लीज बता सकते हैं। हेलो मैम। जी अंकित जी बताइए। मैम जिस ईयर कोई क्लेम नहीं आया तो उसे नो हम्म, क्लेम बोनस नहीं कहते नेक्स्ट ईयर। ये कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। बिल्कुल करेक्ट। चलिए मैं बताती हूँ क्या होता है नो क्लेम बोनस। नाम से पता चल रहा है नो क्लेम बोनस, मतलब जिस साल भी हम अपनी पॉलिसी से क्लेम नहीं लेते हैं, अगले साल जब रिन्यूअल आता है तो कंपनी उस पॉलिसी के अंदर कुछ बोनस ऐड ऑन कर देती है। अब बोनस का मीनिंग ये नहीं होता है कि कंपनी कुछ डिस्काउंट दे रही है, प्रीमियम पे डिस्काउंट दे रही है, कुछ पैसा दे रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बोनस का मीनिंग ये होता है कंपनी आपके सम एश्योर्ड को कुछ परसेंट बढ़ा देती है। अब वो कितना परसेंट बढ़ाती है वो सभी प्लान्स में अलग अलग है। हम यहाँ यंग स्टार की बात कर रहे हैं तो यंग स्टार में कंपनी 20% एवरी ईयर बढ़ाती है, अप टू 100%। मतलब अगर आज किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है, पूरे साल कोई क्लेम नहीं आया, तो अगले साल वो पॉलिसी 12 लाख की हो जाएगी। फिर नेक्स्ट उसी साल फिर कोई क्लेम नहीं आया तो अगले साल नेक्स्ट ईयर फिर से पॉलिसी 14 लाख की हो जाएगी। अब 12 लाख का 20% काउंट नहीं करना है, ऑलवेज बेस सम एश्योर्ड काउंट होता है। 10 लाख की बेस पॉलिसी है, 10 लाख का 20% 2 लाख, तो 2-2 लाख हर साल 5 साल तक बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये 10 लाख की पॉलिसी 5 साल के बाद 20 लाख की हो जाएगी। नो क्लेम बोनस क्लियर है सभी को? कंपनी 20% नो क्लेम बोनस दे रही है एवरी ईयर। क्लियर है मैडम। चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। क्या होता है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन? नाम से पता चल रहा है। देखो कीवर्ड्स का तो बहुत अगर क्लियरली बात करूं तो मेजरली नाम से पता चल जाता है कि रिस्टोरेशन कंपनी आपके सम एश्योर्ड को पूरे साल में एक बार रिस्टोर कर रही है, मतलब दोबारा से। सपोज किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है, ठीक है, और किसी का पहला क्लेम 8 लाख का आ जाता है। 8 लाख खत्म, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि नेक्स्ट क्लेम 2 लाख का आए या कम का आए या ज्यादा का आए। अब कंपनी क्या करती है, अगर फैमिली में किसी अदर मेंबर को दूसरे क्लेम की जरूरत पड़ती है तो कंपनी आपकी पॉलिसी को साल में एक बार रिस्टोर कर रही है। मतलब 8 लाख आपने खर्च कर लिया लेकिन सिर्फ 2 लाख बचा, तो आप लोग सोचेंगे कि कंपनी सिर्फ 2 लाख देगी, लेकिन नहीं, कंपनी यहाँ पर अगेन आपको 10 लाख का देगी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने उस पॉलिसी को साल में एक बार रिस्टोर किया है। आपकी पॉलिसी 2 लाख से अगेन 10 लाख में कन्वर्ट हो गई है। तो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन साल में एक बार होता है और 100% होता है। किसी की 10 लाख की पॉलिसी है तो कंपनी 10 लाख तक का पूरा रिस्टोरेशन बेनिफिट देगी आपको साल में एक बार। ये एवरी ईयर होगा? एवरी ईयर होगा। ओके। एक है यहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये भी एक बेनिफिट है। इसका मीनिंग एक आरटीए, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसको आरटीए बेनिफिट बोलते हैं। इसका भी मीनिंग समझ लेते हैं। अगर किसी ने कोई पर्सन है टू व्हीलर पर जा रहा है, हेलमेट पहना हुआ है और एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और उस पर्सन की इंश्योरेंस है, यंग स्टार पॉलिसी है हमारी तरफ से, स्टार हेल्थ की तरफ से, तो कंपनी उसके जितना भी सम एश्योर्ड बेस सम एश्योर्ड है उसमें 25% एक्स्ट्रा काउंट करके चलती है। क्लियर कर देती हूँ इस पॉइंट को। अगर किसी ने टू व्हीलर पर कोई पर्सन है, हेलमेट पहना हुआ, चाहे वो पिलियन मतलब फर्स्ट ड्राइवर हो या पिलियन राइडर हो, पीछे बैठा हुआ हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हेलमेट है वो मैंडेट है। हेलमेट पहना हुआ और एक्सीडेंट हो जाता है और पॉलिसी 10 लाख की है, लेकिन क्लेम 12.5 लाख का आया है। उनका एक्सीडेंट का मेजर प्रॉब्लम हो गई उनके साथ, कोई माइंड में प्रॉब्लम हो गई, वॉटेवर बॉडी में कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन क्लेम 12.5 लाख का आया है, लेकिन बेस पॉलिसी 10 लाख की है, तो क्या कंपनी देगी? कंपनी देगी, क्योंकि कंपनी यहाँ पर आरटीए बेनिफिट दे रही है। इसमें 25% का एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड कंपनी काउंट करके चलती है। क्लियर है पॉइंट? एक्सीडेंट के केस में टू व्हीलर पर हेलमेट होना मैंडेटरी है। एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनी जितना भी सम एश्योर्ड है उसमें 25% का एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड काउंट करती है और आपको क्लेम भी देगी कंपनी। नेक्स्ट हम यहाँ हेल्थ चेकअप की बात कर लेते हैं। तो कंपनी यहाँ पर एवरी ईयर, देखिए मैं आपको बताऊं तो ये एक अच्छा बेनिफिट है इस पॉलिसी के अंदर, कंपनी आपको एवरी ईयर हेल्थ चेकअप कूपन देती है।
अगर मैं FHO और यंग कॉम्प्रिहेंसिव से कंपेयर करूंगी इस पॉलिसी को, तो FHO में और कॉम्प्रिहेंसिव में एवरी ईयर हेल्थ चेकअप नहीं है, वहां पर एवरी क्लेम फ्री ईयर है। अगर आप इस साल क्लेम नहीं लेते हैं तो अगले साल कंपनी आपको 2 हेल्थ चेकअप कूपन देगी। लेकिन यंग स्टार पॉलिसी के अंदर ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, यहाँ पर आपको एवरी ईयर हेल्थ चेकअप मिलते हैं। आज आपने पॉलिसी ली तो इसी साल के लिए आपको हेल्थ चेकअप कूपन मिला हुआ है। कुछ लिमिट्स हैं यहाँ पर। 3 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 1500 रुपए का आपको हेल्थ चेकअप दे रही है, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि 3 लाख सिर्फ इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है, फैमिली के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर कोई 10 लाख की पॉलिसी ले रहा है तो कंपनी यहाँ पर 3000 रुपए इंडिविजुअल के लिए पे करती है और 4000 रुपए फैमिली फ्लोटर के लिए। और अगर कोई 15 लाख की पॉलिसी ले रहा है या 15 से अबव की ले रहा है तो कंपनी यहाँ 3500 रुपए का इंडिविजुअल के लिए हेल्थ चेकअप कूपन देती है और 5000 रुपए का फैमिली फ्लोटर के लिए। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बेनिफिट काउंट करती है कंपनी, जिसमें कंपनी आप लोगों को बता रही है कि यहाँ पर हेल्थ चेकअप कूपन एवरी ईयर मिल रहे हैं, बाकी रेस्ट पॉलिसी में एवरी ईयर। हेलो जी सर बताइए। मैम, लास्ट मीटिंग जो हुआ था उसमें आपने कहा था कि कुछ शेयर करने वाले हैं, वो कुछ भी शेयर नहीं किया आपने। बताइए क्या नहीं है आपके पास? यानी PPT में कुछ था, फिर वो कौन कौन से हॉस्पिटल से है उसका डिटेल शेयर करने वाले थे इस प्लान। नाम बताइए आप अपना। जय श्रेगर। हाँ जी, जय श्रेगर। जयेश जी एक सेकेंड। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में ऐड ऑन होंगे तो आपके पास गया होगा। नहीं, मैं ब्रॉड नहीं हूँ मैम। नहीं, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन हमारे पास जो ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बनी हुई होती है उसमें हम लोगों को पता होता है कि कौन कौन से जो एजेंट्स हैं वो ऐड ऑन है हमारे पास। एक सेकेंड रुकिए आप। हाँ, चलिए मैं आपको भेज देती हूँ, कोई बात नहीं, मेरे पास फोन में है ये सब चीजें, मैं आपको शेयर कर देती हूँ। और कभी अगर ऐसा कुछ हो कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं पहुंची है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स हैं, मे बी कोई ना कोई एजेंट हो भी सकता है कि रह जाए, तो अगर कभी कुछ ऐसा रह जाता है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ठीक है? आपके जी पास मेरा नंबर है? जी मैम। बस ठीक है, आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको हॉस्पिटल लिस्ट भेज दूंगी। और कुछ प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल्स भी हैं हमारे, उसके भी एक्सेल है मेरे पास, मैं वो भी आपको शेयर कर दूंगी, आप उसे अपने मोबाइल में अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। एक बार मेरी ये, चलिए स्टार्टअप हो गया। उसके बाद है एक ई मेडिकल ऑप्शन, एक ये ओपिनियन है, अगर आप कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है और एक वो लाइक ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कंफर्म करना चाहता है डॉक्टर से, कंपनी से, कि मेरा जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, मुझे जो यहाँ से कंपनी से ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो सर्जरी होने वाली है, जो मेडिसिन मिल रही है, क्या वो मेरे लिए ठीक है, तो वो हमारे कस्टमर केयर पे जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनको कॉल कर सकता है, उनसे चीजें कंफर्म कर सकता है कि जो ट्रीटमेंट मुझे मिल रहा है मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ये सब चीजें कंपनी के डॉक्टर्स जो है वो उन्हें ऑन कॉल गाइड कर देंगे। या एडमिट होने से पहले भी वो हमारे डॉक्टर से कंफर्म कर सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रखी है और डॉक्टर मुझे कह रहा है कि मुझे एडमिट हो जाना चाहिए, तो आप बताइए आप क्या सजेस्ट करते हैं मुझे। तो ये जो ई मेडिकल एक ओपिनियन है, ये हमारी पॉलिसी में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। डॉक्टर से कस्टमर बात कर सकता है और डिस्कस कर सकता है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बताया था कि 2 वेरिएंट हैं यंग स्टार प्लान के, एक गोल्ड है और एक सिल्वर है, ये 2 वेरिएंट कंपनी प्रोवाइड कर रही है। मैं आपको अब इसका दोनों का मीनिंग बता देती हूँ कि गोल्ड प्लान में कंपनी क्या कवर करती है और सिल्वर में क्या नहीं करती है। तो सिर्फ गिनती के 2 ही डिफरेंस हैं जो कंपनी इसमें चेंजेस लेकर आई हुई है। गोल्ड प्लान में कंपनी मैटरनिटी कवर करती है। अगर कोई पर्सन आज ये पॉलिसी लेता है, 3 साल के बाद उसकी मैटरनिटी कवर हो जाती है वाइफ की, या कोई लेडी अगर पॉलिसी ले रही है तो 3 साल के बाद उसकी मैटरनिटी कवर है, मीन डिलीवरी कवर है। डिलीवरी से पहले जो भी कोई अगर क्लेम आ जाता है तो वो कंपनी कवर नहीं करेगी डिलीवरी से पहले, लेकिन डिलीवरी का कोई क्लेम है तो वो कंपनी पे करेगी 30,000 रुपीज के लिए, 30,000 रुपए के लिए कंपनी यहाँ कवर करती है। इनिशियल वेटिंग पीरियड 3 साल का है पहले बच्चे के लिए। बट अगर किसी ने पॉलिसी हमारी कंटिन्यूटी में चलाई है, पहले बच्चे के लिए 3 साल का वेटिंग है, 3 साल के बाद फर्स्ट डिलीवरी आती है। अब अगर कोई सेकंड बेबी भी प्लान करना चाहता है और उसका बेनिफिट भी लेना चाहता है तो वो भी हमारी पॉलिसी से ले सकता है। उसके लिए फिर से 2 साल का वेटिंग पीरियड आएगा, तो 2 साल के बाद जो नेक्स्ट डिलीवरी होगी वो भी कंपनी कवर करती है 30,000 रुपीज के लिए। एक ये है गोल्ड बेनिफिट, गोल्ड प्लान के अंदर जो कंपनी मैटरनिटी कवर कर रही है वो सिल्वर में नहीं करती है। एक सेकंड कंपनी आपको हॉस्पिटल कैश का एक बेनिफिट पे कर रही है। हॉस्पिटल कैश, जितने दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं उतने दिन का कंपनी आपको 1,000 रुपए पर डे का पे करती है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 14 डेज है। कंपनी जितने बार भी आप एडमिट होंगे सिर्फ मैक्सिमम
14 दिन इन अ पॉलिसी ईयर, 14 डेज, सिर्फ 14 डेज इन अ पॉलिसी ईयर कंपनी कवर करती है, जिसमें 1 डे का डिडक्टेबल रहता है। पहला दिन कंपनी कवर नहीं करती है। अगर आप 14 डेज कोई एडमिट होता है तो कंपनी यहाँ पर आपको 13 डेज का पे करती है, और एक बार में सिर्फ 7 दिन, तो 7 करके 2 बार कंपनी कवर करेगी। तो ये मैं हॉस्पिटल कैश का ऑप्शन आपको नेक्स्ट फीचर में भी समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 1000 रुपए पर डे का मिलता है, मैक्सिमम 7 डेज कंपनी एक बार में कवर करती है, और पूरे साल में सिर्फ 14 दिन कंपनियां कवर करती है। इसमें 1 डे का डिडक्टेबल रहता है, मीन्स कंपनी पहले दिन का पैसा पे नहीं करती है। अगर कोई 5 दिन एडमिट हुआ है, 6 दिन एडमिट हुआ है तो कंपनी 5 दिन का पे करेगी, कोई 5 दिन एडमिट हुआ है तो कंपनी 4 दिन का पे करेगी, और अगर कोई 8 दिन 9 दिन एडमिट हुआ है तो कंपनी यहाँ पर सिर्फ 7 डेज का कवर करती है। 7 दिन से ऊपर का कंपनी पे नहीं करेगी 1 टाइम में। उसके बाद नेक्स्ट फिर से कोई एडमिट होता है तो फिर से सेम सिनेरियो रहेगा, कंपनी से मैक्सिमम 7 डेज का ही देगी। तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी कंपनी इसमें आपको गोल्ड प्लान में दे रही है, जो सिल्वर में नहीं है। नेक्स्ट 10% डिस्काउंट, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को ये पॉइंट जब मैं 1 पेजर में डिस्कस करी थी। कंपनी यहाँ पर 10% डिस्काउंट पे करती है 41वें साल से। कंडीशन इसकी क्या है, अगर कोई पर्सन 36 साल से पहले पहले ये पॉलिसी परचेज कर लेता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो फैमिली फ्लोटर हो, 36 साल से पहले पॉलिसी परचेज कर लेता है और इस पॉलिसी को कंटिन्यूटी में 41 साल तक चलाता है, तो 41वें साल से कंपनी 10% ऑन रिन्यूअल डिस्काउंट पे करती है। अब इसमें एक स्पेशल ऑफर भी है, जो 10% का डिस्काउंट कस्टमर को मिल रहा है, कस्टमर चाहे तो उस डिस्काउंट को 10 से 20% तक ले जा सकता है। 10% तो कंपनी दे ही रही है आपको ऑन एवरी रिन्यूअल, बट 10% कस्टमर के हैंड में होता है। एक हमारा एप्लीकेशन है स्टार पावर, स्टार वेलनेस प्रोग्राम, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार पावर में भी स्टार वेलनेस प्रोग्राम का ऑप्शन है, अदरवाइज स्टार वेलनेस प्रोग्राम का एक अलग से एप्लीकेशन भी है। उसमें आपको रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है अपना मेल आईडी कॉन्टेक्ट नंबर के साथ। आप उसमें लॉगिन करेंगे और जितना आप वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, कुछ लोग लाइक वॉक करते हैं, कोई एक्सरसाइज किसी भी तरह की, कोई योगा करता है, आप कुछ भी अपनी बॉडी के साथ अगर वर्कआउट करते हैं तो उस टाइमिंग पे आपको वो एप्लीकेशन को ऑन रखना होता है। आप जितना भी वर्किंग करेंगे तो कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स उस एप्लीकेशन में कलेक्ट होते रहेंगे। जब भी आपका रिन्यूअल आएगा तो 1 साल में आपने जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट किए हैं, आप अपने कस्टमर केयर से डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये मेरा रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट हो रखा है मेरे एप्लीकेशन में, मुझे इसका डिस्काउंट चाहिए। तो अप टू 10% मीन्स हो सकता है आपको 5% डिस्काउंट मिले आपके रिवॉर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंगली, हो सकता है 7% का डिस्काउंट मिले, हो सकता है 9% का डिस्काउंट मिले। अप टू 10% का डिस्काउंट है जो आपको एक्स्ट्रा कंपनी दे रही है। तो 10% तो आपको 41वें साल से मिलेगा ही, उसके अलावा 10% आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो टोटल अगर बात करूं तो 20% का डिस्काउंट यहाँ कंपनी आपको ऑन एवरी रिन्यूअल पे करने के लिए रेडी है, बट वो कस्टमर के हैंड में, कस्टमर को कैसे डिस्काउंट लेना है। नेक्स्ट एक ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है जो कंपनी ईएमआई क्वार्टरली, मंथली और हाफ ईयरली तीनों बेस पे देती है। बट मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यहाँ करूंगी कि प्लीज किसी से भी मंथली क्वार्टरली के लिए डिस्कस मत कीजिएगा, क्योंकि मंथली केसेस बहुत ज्यादा अभी इस टाइम अटक रहे हैं। कुछ कंडीशंस रहती हैं मंथली बेसिस पे अगर कोई मंथली ईएमआई पर पॉलिसी करा रहा है। इन बिटवीन पहली ईएमआई लग जाती है, दूसरी लग जाती है और तीसरी नहीं लगती है, सपोज कंपनी की गलती है या कस्टमर की गलती है, तो कंपनी सिर्फ 7 डेज का टाइम देती है। 7 दिन के अंदर अगर वो ईएमआई डिडक्ट नहीं हुई तो पैसा सारा फॉरफिट हो जाता है। जितना भी आपने 2 ईएमआई 3 ईएमआई जितने भी आपने पे किए वो सारा पैसा कंपनी के खाते में गया, कंपनी ने फॉरफिट कर लिया और कस्टमर की पॉलिसी खत्म, वही खत्म हो जाती है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है किसी भी कस्टमर को मंथली क्वार्टरली मत बताइएगा। अगर किसी का प्रीमियम ज्यादा बढ़ा रहा है तो हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मंथली क्वार्टरली नहीं जाना है। अगर मंथली क्वार्टरली में आपने प्रीमियम ले लिया, पॉलिसी भी हो गई, तो आपको भी पे आउट उसके मंथली पे आउट पर ही आएगा। किसी का अगर 1000 रुपए का लाइक सपोज प्रीमियम जा रहा है तो 1000 में से जीएसटी हटा के जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको पे आउट मिलेगा, और इंटरेस्ट भी इवन कंपनी चार्ज करती है। तो बेटर है मंथली क्वार्टरली ना बताएं, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं जाता है, एक रीजनेबल प्राइस होता है। तो बेटर रहेगा आप हाफ ईयरली या ईयरली में क्लोज करें अपने कस्टमर को। साथ ही साथ यहाँ पर 3 साल का ऑप्शंस भी अवेलेबल हो गया है। अगर कोई कस्टमर कैपेबल है, अच्छा लगता है आपको कि वो पे कर सकता है, एक पैसे वाला पर्सन है, तो ठीक है 3 साल का पिच करो उनको और 3 साल का प्रीमियम कस्टमर से चार्ज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपका 3 साल का पूरा पे आउट आपको एक ही साथ मिल जाएगा। बेसिक अगर बात करूं तो सिर्फ प्लान के अंदर यही है जो मैंने आप लोगों को बताया, बस। और इससे ज्यादा इस प्लान के अंदर कुछ भी नहीं है। वेटिंग पीरियड की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं वेटिंग पीरियड आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने पीपीटी स्टॉप कर दी है। वेटिंग पीरियड क्या क्या वेटिंग पीरियड्स होते हैं, जैसा मैंने बताया 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहता है हमारी सभी पॉलिसीज में। इसके अलावा कंपनी कुछ पुरानी बीमारी के लिए भी वेटिंग पीरियड लगाती है। पॉलिसी लेने से पहले जो बीमारी होती है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा या किसी तरह की और प्रॉब्लम हो रखी है किसी कस्टमर को, किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव हो रखा है, किसी की मान लेते हैं कोई सर्जरी हो रखी है, किसी को टीबी हो रखा है पहले से, तो उसकी मेडिसिन का कोर्स पूरा हो चुका है, तो अगर वो डिस्क्लोज करके वो पॉलिसी लेता है कस्टमर, तो कंपनी 1 साल का वेटिंग पीरियड लगाएगी किसी भी तरह की पुरानी बीमारी के ऊपर। क्लियर है? ऐसे ही अगर किसी को स्पेसिफिक डिसीज, जैसे ऑपरेशन रिलेटेड डिसीज होती है, जैसे स्टोन, पाइल्स, हार्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, गायनी रिलेटेड इश्यूज, फिस्टुला, ये सब जो होती हैं जिनमें छोटे छोटे ऑपरेशन की नीड होती है, इन सभी तरह के डिसीज के लिए कंपनी 1 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है। तो पुरानी बीमारी में भी यहाँ पर 1 साल का वेटिंग है, और ऑपरेशन रिलेटेड नीड्स में भी कंपनी 1 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है। तो पॉलिसी बहुत जबरदस्त है। बेसिक चीजें हैं गोल्ड और सिल्वर। अगर किसी को मैटरनिटी बेनिफिट नहीं चाहिए तो ठीक है, गोल्ड प्लान मत बताइए उनको, क्योंकि गोल्ड प्लान के अंदर सिर्फ मैटरनिटी बेनिफिट ही एक्स्ट्रा है। आप उन्हें सिल्वर बताइए, ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे 3 बच्चे हैं तो सिल्वर बताइए, प्रीमियम भी कम हो जाएगा उसका गोल्ड प्लान के अकॉर्डिंगली, और पॉलिसी भी सेल हो जाएगी आप लोगों की। जहां आप लोग 10% डिस्काउंट बताते हैं, वहां कस्टमर को 20 बता के चलिए और बोलिए अगर आप वर्किंग करेंगे, वर्कआउट करेंगे, जिम जाएंगे, योगा करेंगे, तो उतने ही पॉइंट्स आप कलेक्ट करेंगे अपने पास, जिससे आप डिस्काउंट ले सकते हैं। कोई एक क्वेश्चन करा था, आवाज आई Yes, थी ma'am. मुझे, बताइए जी। जय जी बताइए। किसी भी पॉलिसी के अंदर कस्टमर का मेडिकल रिपोर्ट थोड़ी होता है। हाँ, मेडिकल कंपनी को रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कस्टमर खुद से बताएगा अगर उसको कोई पुरानी बीमारी है तो। ओके। हाँ, देखो मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो अपने कस्टमर को भी बता के रखिए आप कि अगर उसे किसी भी तरह की पुरानी बीमारी है, कोई मेडिसिन रेगुलरली यूज कर रहा है, तो वो छुपाए ना कंपनी से, बताए कंपनी को कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे 6 साल से बीपी है, मुझे 5 साल से शुगर है। अगर कस्टमर बताएगा नहीं और बाद में इन फ्यूचर क्लेम आ जाता है, तो जब क्लेम आता है ना, तो उस टाइमिंग पे जो कस्टमर की सिचुएशन होती है वो झूठ नहीं बोल पाता है, पहले से बता देता है डॉक्टर को, जी मेरे को 5 साल से बीपी है और आज अचानक मेरा बीपी जो है वो बहुत बढ़ गया और मुझे एडमिट होना पड़ा, तो क्या कंपनी को पता नहीं चलेगा? या वो रेगुलरली मेडिसिन लेगा, तो वो जो मेडिसिन में जो ड्रग होती है, वो जो दवाइयां होती हैं, तो क्या उसके ब्लड सेल्स में कंपनी को नहीं पता चलेंगी? डॉक्टर्स को जो ब्लड टेस्ट होगा क्या उसमें पता नहीं चलेगा? कंपनी को बेवकूफ बनाना इजी नहीं है। कंपनी का कुछ नहीं जाएगा, कंपनी एक बार में सिर्फ बोल देगी क्लेम डिक्लाइन, रिजेक्टेड फ्रॉम आवर साइड। क्यों? कस्टमर ने झूठ बोला, जी हमें बताया ही नहीं पहले कि इसको बीपी है 5 साल से 6 साल से। बेटर है अगर कस्टमर कंपनी को बताएगा, तो कंपनी भी उस अकॉर्डिंग आपको बताकर चलेगी कि आपकी जी ये बीमारी 1 साल के बाद कवर होगी, 1 साल से पहले कवर नहीं होगी। बट अगर जेन्युइनली बात करें तो 40 साल तक ही ये पॉलिसी रहती है हमारी, 40 साल तक के लोगों को दे सकते हैं हम, और 40 साल से कम लोगों को जेन्युइनली बहुत ही रेयर रेशो रहता है कि उनको कोई डिसीज हो, फिट एंड फाइन होते हैं मोस्टली 40 साल तक के लोग, तो 40 साल के बाद ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बॉडी में निकल कर आती हैं, तो इसीलिए इस प्लान का नाम भी यंग स्टार रखा गया है एज के अकॉर्डिंगली। बाकी बताइए, आप लोग को कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, कुछ समझ ना आया हो, तो डिस्कस कर सकते हैं आप। बताइए कोई पॉइंट, किसी का भी कोई पॉइंट हो, किसी भी तरह का व्हाटएवर आप डिस्कस कीजिए, बताइए, ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, प्लान क्लियर हुआ है या नहीं। मैम पॉलिसी 20% डिस्काउंट तक कैसे जाती है, जरा दोबारा डिस्कस कर देंगे मैम? देखो एक 10% का डिस्काउंट तो हमारी पॉलिसी में ऑलरेडी मेंशन्ड है। अगर कोई पर्सन 36 साल से बिल्कुल पहले मैम। ये पॉलिसी परचेज कर रहा है, तो 41वें साल से कस्टमर को 10% डिस्काउंट मिलने वाला है ऑन रिन्यूअल। ठीक है, बिल्कुल मैम। ठीक है। अब एक 10% का डिस्काउंट कंपनी स्टार वेलनेस प्रोग्राम के थ्रू दे रही है। कस्टमर अगर ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करेगा, रजिस्टर करेगा, वहां पर अपने मेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू अपना पॉलिसी नंबर वहां मेंशन करेगा, तो उसके बाद यहाँ पर एक ऑफर देती है कंपनी, उस एप्लीकेशन को उसको ऑन करना होता है जब भी वो जॉगिंग कर रहा है, योगा कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, वॉक कर रहा है, किसी भी तरह का वर्कआउट कर रहा है, तो उसको वो एप्लीकेशन ऑन करना है।
उस एप्लीकेशन मैम। के थ्रू उसके एप्लीकेशन में कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट होते रहते हैं, कुछ पॉइंट्स इकट्ठे होते रहेंगे। जब पूरा साल क्लियर हो जाएगा, रिन्यूअल आएगा, तो कस्टमर कंपनी में कॉल करेगा और ये बोलेगा कि जी मैंने एक साल में इतने पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, मुझे बताओ मुझे इन ओके पॉइंट्स के थ्रू कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो हो सकता है उसका ओके मैम। 5% डिस्काउंट हो, 7% हो या 8% हो। ये तो सभी पॉलिसीज में लगभग है ना मैम? स्टार वेलनेस प्रोग्राम तो काफी सारी पॉलिसीज हमारा कॉम्प्रिहेंसिव हाँ में जी, भी है, यंग स्टार में भी है और एफएचओ में भी है, तो ये डिपेंड करता है ठीक कस्टमर है के ऊपर। तो इसको हम ठीक है, 20% तक ले जा सकते हैं। ओके थैंक यू। ओके, बताइए सर, और किसी को कोई प्रॉब्लम? तूफान जी हैं, शशि रंजन जी हैं, राहुल सलूजा जी। आपको आवाज आ रही है राहुल जी मेरी? मुझे लगता नहीं शायद आपको आवाज आ रही है। नहीं मैडम आ रही है इसीलिए कॉल करो। चलो मैडम ये वेरी मिड गुड। टर्म इन मैडम ये मिड टर्म इंक्लूजन के अंदर प्रीमियम कैसे डिसाइड होगा कमिंग पर्सन का? इसके लिए पीपीटी है, मैं आप लोगों को पीपीटी शेयर करूंगी, उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर कोई हम मिड टर्म इंक्लूजन किसी को ऐड ऑन कर रहे हैं और उसका प्रीमियम कितने परसेंटेज पर जाएगा, पीपीटी में मेंशन है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है। और मैडम ये हेल्थ चेकअप के अंदर जो कूपन मिलेगा वो मतलब हम अपने पार्टनर एसोसिएट्स के वहां पर जाकर ही चेकअप करा सकते हैं या फिर और कहीं जाकर ये हमें कैश में मिलेगा? नहीं, कैसे आपको होगा इसका? कैश नहीं मिलेगा, कूपन मिलता है, पॉलिसी में कूपन आता है ये। और आजकल तो कंपनी ने पॉलिसी में कूपन देना भी बंद कर दिया है। आपको सिर्फ अपने कस्टमर केयर पे कॉल करनी है, वहां से नियर बाय आपके नियर बाय जितने भी नेटवर्क लैब्स होंगे आपको उसका नंबर दे दिया जाएगा, आप वहां जाएंगे, अपना पॉलिसी नंबर बताएंगे, आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर दी जाएगी कस्टमर केयर से, आपको वहां जाना है और अपना मेडिकल कराना है। रिपोर्ट्स आपकी मेल पे और कंपनी की मेल पर चली जाएंगी। और मैम ये हॉस्पिटल कैश कैसे मिलेगा? ये आपको जब आप क्लेम फाइल करेंगे, यहाँ देखो कैश नहीं मिलता है, कंपनी कोई भी बेनिफिट कस्टमर का कैश प्रोवाइड नहीं करती है। आप जब प्री एंड पोस्ट के खर्चे, सपोज किसी कस्टमर का क्लेम आया, क्लेम कैशलेस हो गया, ठीक है, लेकिन एडमिट होने से पहले जो प्री के खर्चे और जो पोस्ट के खर्चे, कस्टमर वो भी तो क्लेम फाइल करेगा ना, 10 15 20 हजार जो भी होगा, तो कंपनी उस पैसों के साथ में आपको हॉस्पिटल कैश का पैसा भी साथ में देगी, वो पॉलिसी में इनबिल्ट है। नहीं तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ये पैसा फिर कैसे मिलेगा? मान लो जो भी उसके एक्चुअल बिल्स होंगे प्री और पोस्ट के वो लगा देगा, जो भी उसका हॉस्पिटल का खर्चा है वो लगा देगा, फिर उसके बाद भी तो एक्स्ट्रा कैश का ये पैसा बच जाएगा 7 दिन का। हाँ, तो ये ये 7 दिन का कंपनी एक्स्ट्रा देगी ना आपको। अगर आपने 20 हजार का क्लेम फाइल किया है और आपका 7 दिन का पैसा ये बनता है, तो कंपनी आपको 27 हजार पे करेगी, हाँ तो वो 7,000 एक्स्ट्रा मेरे अकाउंट में आएगा। अकाउंट में आएगा बिल्कुल। ठीक है। कंपनी कोई भी किसी भी तरह का कोई क्लेम, किसी भी तरह का कोई बेनिफिट कंपनी कैश प्रोवाइड नहीं करती है, आपके अकाउंट में जाएगा। और मैम ये जो मान लो अगर किसी ने अपनी जैसे 10 लाख का ले रखा है, मतलब 10 लाख का अगर उसने इंश्योरेंस ले रखा है, 5 लाख उसका यूज हो गया और फिर उसका रोड एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसका अमाउंट ज्यादा आ गया, तो 25% जो एक्स्ट्रा मिलना है वो किस पे मिलेगा? बेस पॉलिसी के ऊपर काउंट होगा। आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन भी है। सपोज अगर 5 लाख यूज हो गया तो 5 लाख बचाना, लेकिन यहाँ पर कंपनी आपकी पॉलिसी को अगेन 10 लाख कर देगी। कि एक तो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन काउंट हो गया और दूसरा 25% आपका और एक्स्ट्रा काउंट होगा जो आरटीए बेनिफिट है। और मैम जो ये चिल्ड्रन का इंक्लूजन रखा है आपने स्टार्टिंग में बताया वो 91 से 25 91 डेज से 25 इयर्स तक का है, पर अगर किसी ने गोल्ड प्लान में मैटरनिटी बेनिफिट ले रखा है और उसने एडवांस में इन्फॉर्म कर रखा है तो बच्चा स्टार्टिंग से ही कवर हो जाएगा? नहीं, जब रिन्यूअल आएगा तो बच्चे को एड ऑन करवाना होगा, या तो रिन्यूअल के टाइमिंग पे करा सकता है नहीं तो ये मिड टर्म इंक्लूजन जो है कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा कि बेबी होने वाला है, डिलीवरी होने वाली है, और उसके बाद जब बच्चा 91 डेज का हो जाएगा तो एड ऑन होगा। 91 डेज से पहले हम बच्चे को एड ऑन भी नहीं करा सकते पॉलिसी में। ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके, और बताइए किसी को किसी भी तरह की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? अच्छा लगता है जब कोई क्वेश्चन आंसर करता है ना, तो इंटरेस्ट आता है सामने वाले का भी और मेरा भी कि हाँ जो मैंने ट्रेनिंग दी है तो ठीक है, किसी को कुछ समझ आया तभी तो उन्होंने क्वेश्चन किया। ऐसे मैडम मैं पुरानी आपको बीमारी, उम्मीद करती हूँ जी। मैडम बताइए पुरानी राजेश बीमारी हम बता के अगर पॉलिसी लेते हैं जी। तो उसमें का प्रीमियम एक्स्ट्रा हो जाएगा क्या? उसमें बढ़ नहीं जाएगा? सर, कोई प्रीमियम एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, सेम प्रीमियम जाएगा। स्टार हेल्थ में किसी भी तरह की लोडिंग नहीं है पुरानी बीमारी के ऊपर। कई कंपनीज के अंदर है कि अगर आप अपना बीपी शुगर डिस्क्लोज करते हो तो कंपनी लोडिंग चार्ज करती है, मींस कुछ अमाउंट 15% 20% एक्स्ट्रा पे करोगे तो कंपनी कवर करेगी, बट जैसे स्टार हेल्थ बच्चे में को नहीं है। ऐड कराएंगे, जैसे आप करें 91 डेज के बच्चे ऐड कराने पे तो प्रीमियम लगेगा ना उसका? तो कॉस्ट बच्चा ऐड कराएंगे, अभी 2 लोगों का प्रीमियम दे रहे हैं, अभी हम तीसरे पर्सन को ऐड करा रहे हैं पॉलिसी में, तो कंपनी उसका प्रीमियम तो चार्ज करेगी सर। हाँ
और बताइए सर कोई। जी मैडम राहुल जी। कुछ जैसे वन टर्म बाद अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो 1 साल के बाद में कवर होगी, ऐसा कुछ है क्या कि कुछ लोडिंग डे 1 से कवर हो जाए स्टार्ट? नहीं सर, ऐसे कोई भी हमारे यहाँ कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है ऐसा कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करोगे और डे 1 से कवरेज ले लोगे। यहाँ पर वेटिंग पीरियड है और कस्टमर को वो सरवाइव करना होता है। 1 साल के बाद ही कवर होगा। राइट। और बताइए। विवेक जी हैं, दिलीप जी हैं, हुसैन जी हैं, नीरज जी हैं, ज्ञानेश्वर जी हैं। ये MI10I, सॉरी मुझे नहीं पता आप कौन है, एक बार प्लीज अपना शुभ नाम बता दीजिए। MI10I करके मेरे पास यहाँ नाम शो कर रहा है। अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना शुभ नाम बताइए। ट्रायल कराए 10 तारीख के अब नेक्स्ट टाइम से एक रूल और निकालना पड़ेगा कि जो लोग अपना नाम नहीं लिखेंगे ना एंट्री से पहले, तो उन लोगों की एंट्री नहीं होगी, उन्हें हम लोग एंटर नहीं करेंगे। ऐसे तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि किसने मीटिंग में एंटर किया और किसने नहीं, क्योंकि मुझे तो रिस्पॉन्ड भी नहीं मिल रहा है सामने से, पता ही नहीं चल रहा है कि अपना शुभ नाम भी नहीं बता पा रहे हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, अगर कोई नाम नहीं लिखेगा तो नेक्स्ट टाइम से मैं उनको मीटिंग में एंटर नहीं करूंगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, नाम लिखिए ताकि मुझे पता हो कि मीटिंग में हमारे साथ कौन कौन लोग एंटर हैं। क्वायरी बताइए, अदरवाइज मीटिंग एंड अप करते हैं और उसके बाद स्टार्टअप करते हैं। और प्लीज जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक एक सिंगल पॉलिसी लॉगिन नहीं की है, सभी से रिक्वेस्ट है, फरवरी चल रहा है, फरवरी और मार्च 2 महीने बहुत क्रूशियल हैं, एक एक पॉलिसी कराइए और अपना कोड एक्टिवाइज कराइए जिन भी लोगों ने अभी तक एक पॉलिसी नहीं कराई है। एक मैडम पॉलिसी के लिए बैचलर्स, सॉरी मैडम, ये बैचलर्स के लिए सबसे अच्छी पॉलिसी यही रहेगी ना? नहीं सर, बैचलर्स की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंगली कॉम्प्रिहेंसिव सबसे ज्यादा अच्छी है उनके लिए, अगर मेरा ओपिनियन जानेंगे तो। मैडम इसमें और कॉम्प्रिहेंसिव में बेसिक मेजर क्या डिफरेंस रहेगा, 1 या 2 पॉइंट में? बहुत सारे डिफरेंस है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव में मुझे ज्यादा बेस्ट लगता है कंपनी वहां पर एक्सीडेंटल कवर करती है, यहाँ एक्सीडेंट कवर नहीं कर रही है। कॉम्प्रिहेंसिव में कंपनी एक्सीडेंट कवर करती है, जितने लाख की पॉलिसी होगी उतने लाख का एक्सीडेंट साथ में कवर है। नो क्लेम बोनस वहां का बहुत जबरदस्त है। एयर एम्बुलेंस कंपनी कवर कर रही है, ऑर्गन डोनर कवर कर रही है, तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में मिड टर्म इंक्लूजन हो जाता है क्या? बिल्कुल होता है, मिड टर्म इंक्लूजन भी है। ठीक है। बहुत अच्छी पॉलिसी है। नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग हम कॉम्प्रिहेंसिव की करेंगे तो उसके बेनिफिट्स भी एक बार जानेंगे। आई थिंक सैटरडे परसों मीटिंग होगी तो कॉम्प्रिहेंसिव की कर लेंगे एक बार। और इस बार ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम मेरे साथ यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं है एड ऑन। लास्ट टाइम एक ट्रॉफी अचीव हुई है जो विवेक जी ने की है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस विवेक जी, आपको स्टार हेल्थ की तरफ से, मेरी तरफ से और योगेंद्र सर की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपकी ट्रॉफी के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप लोग भी एफर्ट्स करें, ट्रॉफी अचीव करें और कुछ अचीव करें। जो स्टार हेल्थ की तरफ से आप लोग को टारगेट मिला हुआ है, अगर आप 5 लाख करेंगे तो पटाया जाएंगे कंपनी की तरफ से, कंपनी के खर्चे पर। और अगर आप 3 लाख क्रॉस कर लेते हैं तो गोवा का ट्रिप है जो आप लोगों को मिलेगा कंपनी के एक्सपेंसेस पर। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, एफर्ट्स कीजिए, हम लोग सभी के साथ चाहते हैं कि सब लोग कंपनी की तरफ से घूमने जाएं, इसमें रहना खाना पीना सब फ्री है। जी बताइए जायज जी। मैम ये जो 5 लाख है वो सम एश्योर्ड रहेगा या प्रीमियम रहेगा? नहीं सर, प्रीमियम 5 लाख तो सम एश्योर्ड एक ही पॉलिसी में हो जाता है, कैसी बात कर दी आपने। 5 लाख से कम की तो पॉलिसी नहीं है। 5 लाख का नेवर नेवर नेवर। यानी 5 लाख पे कितने का सम एश्योर्ड जाएगा? सम एश्योर्ड की बात नहीं सर, सम एश्योर्ड तो आपकी मर्जी, आप 1 करोड़ दो, इससे कंपनी को थोड़ी मतलब है। कंपनी को प्रीमियम चाहिए, नेट प्रीमियम विदाउट GST। कंपनी को प्रीमियम चाहिए बस। आप 5 लाख का प्रीमियम 5 लाख है वो ईयरली काउंटिंग होता है या मंथली? यहाँ 3 महीने का कंपनी कॉन्टेस्ट दे रही है, जनवरी फरवरी और मार्च में। जनवरी तो निकल गया, अब फरवरी और मार्च, इन 2 महीने में आपको 5 लाख 2 महीने में 5 लाख 5 लाख करना है। ओके। कंपनी के एक्सपेंस है पूरे, इसमें रहना खाना पीना आना जाना सब कुछ फ्री, आपको अपनी पॉकेट से एक सिंगल पैनी पे नहीं करनी। 3 लाख भी क्रॉस कर लिया तो भी कंपनी के खर्चे पर गोवा जाएंगे आप। 3 लाख भी क्रॉस किया तो 3 लाख भी क्रॉस किया, एक सिंगल रुपी 3 लाख 1 रुपया भी हो गया तो भी कंपनी की तरफ से अचीवमेंट है। फैमिली पैक रहेगा? हाँ जी, इंडिविजुअल रहेगा या फैमिली पैक रहेगा? इंडिविजुअल रहेगा सर, सिर्फ कंपनी आपको लेके जा रही है। अगर आप फैमिली को ले जाना चाहते हैं तो उससे ज्यादा एफर्ट्स कीजिए, फैमिली के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको। ओके ओके हाँ, एफर्ट्स ठीक कीजिए है। बस। आप मेरे को यहाँ शेयर कीजिए ब्रोशर आप भी वगैरह भेज रही तो। हूँ मैं आपको, जस्ट अभी व्हाट्सअप कर देती हूँ मैं आपको।
क्लियर है? तो एक एक पॉलिसी का टारगेट सभी का है। जो जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक पॉलिसी नहीं है। विवेक जी, आपके लिए एक पॉलिसी नहीं है, आपके लिए 2 लाख है। इस मंथ 2 लाख करना है आपको, तभी आप नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ में और एक्स्ट्रा कर पाएंगे। जी मैम। तो आपको 2 लाख करना है। बाकी जिसने एक भी सिंगल पॉलिसी नहीं की है उनके लिए सिर्फ एक पॉलिसी का टारगेट है। अभी 10 फरवरी से पहले एक पॉलिसी लॉगिन कराइए। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कोई कस्टमर से डिस्कशन करना है, कोई बात करनी है, कोई प्रीमियम बताना है, पॉलिसी बनानी है, व्हाटएवर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज कॉल मी, कॉल वर्मा जी, बात कीजिए हमसे। हम लोग अवेलेबल हैं, हेल्प करेंगे मैम, आपको हर तरीके से। एक और चीज पूछना चाहता हूँ, वो जो ऑनलाइन फॉर्म बनना रहता है वो पोर्टल का कौन सी साइट थी उसकी? starhealth.in। अगर आप सिस्टम पे काम करते हैं तो starhealth.in ये हमारी वेबसाइट है। अगर आप मोबाइल से पॉलिसी बनाएंगे किसी की तो स्टार एटम ये एप्लीकेशन है, उसमें लॉगिन करना है आपको अपने आईडी पासवर्ड के थ्रू और वहां से पॉलिसी बनानी है। जी, थैंक यू। मैडम इसका कोई वीडियो है क्या? किसका सर? पॉलिसी लॉगिन वगैरह करने के लिए कैसे करते हैं या क्या करते हाँ हैं? सर, इसका वीडियो है, मैं आपको शेयर कर दूंगी, यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है। ठीक, तो चलिए एंड अप करते हैं मीटिंग की। आज नेक्स्ट एक बार सैटरडे को फिर एक बार नई मीटिंग में मिलेंगे हम लोग।